नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? हिंदी हॉरर पॉडकास्ट के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे डरावना काम कौन सा हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि रात के 2 बजे किसी सुनसान सड़क पर एक एम्बुलेंस चलाना जिसके पीछे वाले हिस्से में एक मुर्दा रखा हो और आप उस गाड़ी में बिल्कुल अकेले हों, तो क्या आप वो काम कर पाएंगे? आज की कहानी एक एम्बुलेंस ड्राइवर की सच्ची आपबीती है। इनका नाम दीपक है। दीपक को एम्बुलेंस चलाते हुए कई साल हो चुके थे। उसने अपने जीवन में इतनी लाशें देखी थीं कि उसका दिल पत्थर हो चुका था। उसे मुर्दों से या अंधेरे से कोई डर नहीं लगता था। लेकिन दोस्तों, उस एक खौफनाक रात ने दीपक का पूरा नजरिया बदल कर रख दिया। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ इस अंधेरे सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। यह बात सर्दियों की एक बहुत ही सर्द और धुंधली रात की है। रात के करीब 8 बज रहे थे। दीपक अस्पताल के बाहर अपनी एम्बुलेंस खड़ी करके अंदर बैठा था। तभी अचानक उसे अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर का फोन आया। दीपक जब डॉक्टर के केबिन में पहुंचा तो डॉक्टर ने उससे कहा, दीपक, एक बहुत जरूरी काम है। एक आदमी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उसका परिवार बहुत गरीब है और वो लोग शहर नहीं आ सकते। तुम्हें अभी इसी वक्त इस लाश को उनके गांव पहुंचाना होगा। आमतौर पर लाश के साथ परिवार का कोई ना कोई सदस्य एम्बुलेंस में जरूर होता है, लेकिन उस रात दीपक को उस लाश के साथ बिल्कुल अकेले जाना था और वो गांव वहां से पूरे 3 घंटे की दूरी पर था। दीपक ने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी। वो मुर्दा घर के बाहर अपनी एम्बुलेंस लेकर पहुंचा। 2 वार्ड बॉयज ने एक अधेड़ उम्र के आदमी की लाश को स्ट्रेचर पर रखा, उसे एम्बुलेंस के अंदर लॉक किया और उसके ऊपर एक सफेद चादर डाल दी। दीपक ने पीछे का भारी दरवाजा कसकर बंद किया, ड्राइविंग सीट पर बैठा और भगवान का नाम लेकर अपनी गाड़ी शहर के बाहर उस सुनसान हाईवे की तरफ निकाल ली। सफर का पहला आधा घंटा बिल्कुल नॉर्मल था। शहर की लाइटें पीछे छूट चुकी थीं। अब चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था और सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। दीपक खुद को जगाए रखने के लिए धीमी आवाज में रेडियो सुन रहा था और गाड़ी करीब 80 की स्पीड पर चल रही थी। लेकिन तभी अचानक दीपक की नजर सामने सड़क पर पड़ी। उसकी हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। वो आदमी अचानक से न जाने कहां से सामने आ गया था। दीपक के पास गाड़ी साइड करने का कोई मौका ही नहीं था। उसने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। टायरों की एक बहुत तेज और भयानक चीख उस सन्नाटे में गूंज उठी। दीपक का सिर झटके से स्टीयरिंग व्हील पर लगते लगते बचा। गाड़ी रुक चुकी थी। दीपक की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पूरा यकीन था कि वो आदमी उसकी गाड़ी के नीचे कुचला जा चुका है। कुछ सेकंड बाद दीपक ने कांपते हुए हाथों से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। उसके पसीने छूट रहे थे। वो डरते डरते गाड़ी के आगे गया और नीचे झुककर देखा। लेकिन दोस्तों, वहां कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह से खाली पड़ी थी। दूर दूर तक न कोई इंसान था, न खून का कोई निशान। वो आदमी हवा में गायब हो चुका था। दीपक का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने खुद को समझाया कि शायद रात की थकान और कोहरे की वजह से उसे कोई भ्रम हुआ होगा। वो वापस आकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने एक लंबी सांस ली और गाड़ी फिर से आगे बढ़ा दी। लेकिन दोस्तों, उसे नहीं पता था कि असली खौफ तो एम्बुलेंस के अंदर उसके बिल्कुल पीछे इंतजार कर रहा है। गाड़ी को चलते हुए अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी एम्बुलेंस के पिछले हिस्से से, जहां वो लाश रखी हुई थी, वहां से एक बहुत भारी आवाज आई। ठप! जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर गिरी हो। दीपक का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने तुरंत सामने वाले शीशे से पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस के उस पिछले हिस्से में घुप अंधेरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां पीछे ऐसा क्या है जो इतनी जोर से जमीन पर गिरा। उसने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। बाहर बहुत तेज बर्फीली हवा चल रही थी। उसने डैशबोर्ड से अपनी टॉर्च निकाली और कांपते हुए कदमों से एम्बुलेंस के पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
बाहर भयानक सन्नाटा था। दीपक ने एक लंबी सांस ली और धीरे से वो भारी लोहे का दरवाजा खोला। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर मारी और दोस्तों, अंदर का नजारा देखकर दीपक की जान में जान आई। उसने देखा कि जो लाश स्ट्रेचर पर रखी थी वो उस अचानक मारे गए ब्रेक की वजह से नीचे फर्श पर गिर पड़ी थी। सफेद चादर भी स्ट्रेचर से सरक कर नीचे आ गई थी। दीपक ने एक चैन की सांस ली। उसने खुद से कहा कि बेकार में ही वो इतना डर रहा था। वो आदमी जो अचानक सड़क पर सामने आया था और ये लाश का गिरना दोनों सिर्फ इत्तेफाक थे। उसने टॉर्च को एक तरफ रखा और एम्बुलेंस के अंदर चढ़ा ताकि उस भारी लाश को उठाकर वापस स्ट्रेचर पर रख सके। दीपक ने उस आदमी के ठंडे कंधों को पकड़ा और उसे उठाने के लिए जोर लगाया। वो लाश बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी और उसका वजन बहुत ज्यादा लग रहा था। दीपक उसे बस आधा ही उठा पाया था। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने दीपक की रूह को शरीर से अलग कर दिया। जैसे ही दीपक ने उसे उठाया, उस मुर्दे की गर्दन एक भयानक झटके के साथ दीपक की तरफ घूमी। दीपक के हाथ वहीं जम गए। उसकी चीख गले में ही अटक गई और अगले ही पल उस लाश की सफेद पथराई हुई आंखें अचानक खुल गईं। दीपक उसे छोड़कर पीछे भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस मुर्दे के ठंडे और सख्त हाथों ने बिजली की तेजी से दीपक के गले को बहुत जोर से पकड़ लिया। दीपक ने हवा के लिए तड़हेपना शुरू कर दिया। वो आदमी जो पूरे 4 घंटे पहले अस्पताल में मर चुका था, वो अब जिंदा था और दीपक की आंखों में अपनी खाली आंखों से घूर रहा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दीपक की सांसें उखड़ने लगीं। तभी उस मुर्दे ने अपना मुंह खोला और एक बहुत ही भारी घरघराती हुई आवाज में दीपक से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर दीपक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस मुर्दे ने अपना मुंह खोला और एक बहुत ही भारी घरघराती हुई आवाज में दीपक से कहा, तूने मुझे बाहर सड़क पर क्यों कुचला? अब तेरी बारी है। दीपक का खून जम गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि जो आदमी सड़क पर उसकी गाड़ी के सामने आया था वो कोई इंसान नहीं था। वो कोई बहुत ही खौफनाक शैतानी साया था जो एम्बुलेंस के रुकते ही इस लाश के अंदर घुस चुका था। दीपक की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसने अपनी जिंदगी की आखिरी ताकत बटोरी और अपने दोनों पैरों से उस मुर्दे के सीने पर बहुत जोर से लात मारी। उस शैतानी लाश की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी और वो पीछे फर्श पर जा गिरी। दीपक बिना 1 सेकंड बर्बाद किए एम्बुलेंस से बाहर सड़क पर कूद पड़ा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पागलों की तरह भागता हुआ हाईवे के किनारे बने गहरे खेतों में घुस गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गया। वो पूरी रात ठंड और खौफ के मारे कांपता रहा। सुबह जब उजाला हुआ और सड़क पर कुछ ट्रकों और गाड़ियों की आवाज आई, तब जाकर दीपक ने हिम्मत की और बाहर निकला। सड़क पर एक पुलिस की जीप खड़ी थी और कुछ लोग उसकी एम्बुलेंस के पास जमा थे। दीपक भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने पुलिस वालों को रात की वो पूरी खौफनाक घटना बताई। पुलिस वालों ने हथियार निकाले और सावधानी से एम्बुलेंस के पीछे का भारी दरवाजा खोला। लेकिन दोस्तों, अंदर का नजारा देखकर दीपक के होश उड़ गए। वो लाश नीचे फर्श पर नहीं थी। वो बिल्कुल शांति से अपने स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी और उसके ऊपर वो सफेद चादर बिल्कुल सलीके से ओढ़ी हुई थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था। पुलिस वालों को लगा कि दीपक रात भर ड्यूटी करने की वजह से पागल हो गया है या उसने कोई नशा किया हुआ है। उन्होंने दीपक को खूब फटकार लगाई। लेकिन दोस्तों, तभी एक पुलिस वाले की नजर दीपक के गले पर पड़ी। पुलिस वाले का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसने दीपक को अपनी जीप के शीशे में देखने को कहा। जब दीपक ने शीशे में अपना गला देखा तो उसकी चीख निकल गई। दीपक के गले पर 5 उंगलियों के बहुत ही गहरे और काले निशान छपे हुए थे। वो निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने बहुत गर्म जलते हुए लोहे के हाथों से उसका गला बहुत जोर से पकड़ा हो। दोस्तों, दीपक ने उस दिन के बाद से एम्बुलेंस चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो आज भी उस खौफनाक रात को याद करके कांपने लगता है। जरा सोचिए, अगर उस रात दीपक उस मुर्दे की पकड़ से नहीं छूट पाता तो उसका क्या होता? क्या सुबह उस एम्बुलेंस में एक की जगह 2 लाशें मिलती? मुझे सच सच कमेंट्स में बताइएगा।
अगर आप दीपक की जगह होते और रात के अंधेरे में वो मुर्दा आपका गला पकड़ लेता, तो क्या आप वहां से जिंदा बचकर भाग पाते? अगर आज की ये कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक हिंदी हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। और रात में अकेले गाड़ी चलाते वक्त अगर सड़क पर अचानक कोई सामने आ जाए तो गाड़ी गलती से भी मत रोकना। शुभ रात्रि।